هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا लसाहिर अलीम। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या वो चल रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए फ़िरौन के पास, निशानियाँ दिखाईं, आसा दिखाया, वो सांप अज़दहा बन जाता था, और हाथ दिखाया जो चमकने लग जाता था। तो क़ाल अल-मला, सरदारों ने कहा, मिन कौम फ़िरौन, फ़िरौन की कौम में से जो सरदार लोग होते हैं ना, वही अक्सर जो साथ वज़ीर मुशीर होते हैं वो हक़ पर नहीं आने देते। उन्होंने कहा ये तो जादूगर है, इन्ना हाज़ा लसाहिर अलीम, ये तो जादूगर है, जादू की वजह से ये लाठी को सांप बना देता है और हाथ चमकने लग जाता है। और करता क्या है, युरीदु, ये इरादा रखता है, ये चाहता है, अन युख़रिजकुम, के निकाल दे तुमको, मिन अर्ज़िकुम, तुम्हारी ज़मीन से, फ़माज़ा तअमुरून, तुम क्या हुक्म देते हो। फ़िरौन से कहने लगे, अब्बा हुजूर, सरदार जी, बादशाह सलामत, क्या हुक्म देते हो, जो तुम्हारा हुक्म हो। हमारी राय तो ये है कि ये जादूगर है, ये हमें हमारी ज़मीन से निकालना चाहता है और बादशाह चाहता है। क़ालू, तो उन्होंने कहा, फ़िरौन ने कहा, इर्जे, इसको ढील दो, थोड़ा इंतज़ार करने दो, ऐसे करो, व अख़ा, और इसके भाई को भी, व अरसिल, और भेज दो, इसको थोड़ी मोहलत दो, व अरसिल, और भेज दो, फिल मदाइन, शहरों में, हाशिरीन, इकट्ठे करने वाले, बुलाने वालों को भेजो कि वो लोगों को बुला कर लाएं। किन को बुलाएं, या तू का, कि वो ले आएँ, बिकुल्ले साहिर, हर जादूगर को, अलीम, जानने वाला, जो माहिर जादूगर है ना, हमारी पूरी सल्तनत और बादशाहत में कासिद भेजो, हर शहर से माहिर जादूगरों को वो लेकर आएँ। और मूसा और उसके भाई को थोड़ा सा मोहलत दो, वक्त दो, कि ये जादूगर हैं तो मुकाबला जादूगरों के साथ करा देते हैं, हम पता चल जाएगा। वजा अस्साहरा, और आए जादूगर फ़िरौन के पास। क़ालू, तो कहने लगे, इन, क्या वाकई, लना, बेशक हमारे लिए, लअजरन, अलबत्ता इनाम होगा, कोई अजर होगा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए। वो आए ना जब जादूगर, पहले फ़िरौन के साथ जाकर खुसूसी मुलाकात हुई कि मुकाबला करना है अभी मूसा अलैहिस्सलाम से, तो वो कहने लगे, अगर हम जीत गए, हम अपना पूरा फ़न जो है ना वो ज़ाहिर करेंगे, अपने पूरे करतब और कमाल दिखाएंगे, और इतना अरसा लगाया हमने जादू सीखने में, अगर हम जीत गए तो फिर कोई कुछ होगा हमारे लिए। अब यहाँ जो है ना नबूवत का और एक मादा परस्त इंसान का फ़र्क सामने आ रहा है, एक अल्लाह का काम करने वाला और दूसरा अपनी ज़ात के लिए, दुनिया के मफाद के लिए काम करने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम जब आए ना, उन्होंने निशानियाँ दिखा दी, लेकिन कोई दुनियावी लालच नहीं था, उन्हें कुछ नहीं कहा, दिखा दिया और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब ये जो लोग आए, क्योंकि ये दुनिया परस्त थे, दुनिया चाहिए थी इनको, इसलिए कहने लगे, अगर हम जीत गए तो हमें क्या देगा तू, कोई पैसे शैसे, कोई दौलत कुछ देगा। तो क्या कहा उसने, क़ाल नअम, उसने कहा जी हाँ, क्यों नहीं, व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, तुम तो मुक़र्रब बन जाओगे। ये तो बादशाह का मुकाबला है ना, हुकूमत का मुकाबला है, और जब तुम हुकूमत को फ़तह याब कर दोगे तो हुकूमत में तुम्हारा हिस्सा होगा, तुम तो मेरे मुक़र्रब बन जाओगे, तुम्हें अपने इस हुकूमत में आला पोस्टों पर मैं फ़ाइज़ कर दूँगा, तुम्हें आला ओहदे दूँगा। क़ालू या मूसा, तो फिर वो आपस में मुलाकात हो गई, जब बादशाह तो हो गई, तो फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास। क़ालू, उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्क़िया, या तो डालो तुम, व इम्मा अन नकूना, या हम, नहनु, हम, मुल्क़ीन, हम डालें। तुम डालते हो अपना जादू, पहले तुम अपना करतब दिखाते हो या हम दिखाएं जी। और फिर यह ना दूसरी जगह पर है कि फ़िरौन ने पूरे अपने बादशाहत में जितने भी लोग थे ना, उस सब में ऐलान करा के उनको इकट्ठा कर लिया था, वो ख़ुद भी थे और सारे लोगों को भी जमा कर लिया था, जादूगर भी सारे जमा कर लिए और लोग भी जमा कर लिए। और वो दिन भी था ईद का, आगे सूरत ताहा में है, ईद का दिन था कि सब लोग एक इज्तिमा में जमा थे और देखना था कि आज कौन जीतता है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, कौन डालता है। तो क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलक़ू, तुम डालो, तुम फेंको, जो करतब दिखाना है पहले तुम दिखाओ। फ़लम्मा, तो जब अलक़ू, उन्होंने डाले, उन्होंने फेंके,
सहरू, उन्होंने मशहूर कर दिया आयुन्नास, लोगों की निगाहों पर। और सहर, ये जादू, उर्दू में इसका माना जादू किया जाता है। जादू किसे कहते हैं? जादू की तारीफ़ क्या है? जादू कहते हैं कि ऐसा अमल कि जो ज़ाहिर ना हो, जो अमल मख्फी हो और वो असरअंदाज हो इंसान के ख़यालात पर, इंसान के तख़य्युलात को वो तब्दील कर दे और उसका कोई वजह उसकी बिल्कुल मख्फी हो, ज़ाहिर ना हो, उसे जादू कहते हैं। वजह मख्फी हो और इंसान के तख़य्युलात पर असरअंदाज हो जाए, और असरअंदाज हुआ ये जादू। आयुन्नास, लोगों की आँखों पर नज़रअंदाज हो गया, असरअंदाज हुआ और आँखों पर जो क्या कहते हैं नज़रबंदी कर दी। और ऐसे नज़रबंदी कि उन लोगों को क्या नज़रा, उन्होंने अपनी बाज़ जगह पर है मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लाठियाँ डाली थीं, बाज़ में है उन्होंने रस्सियाँ डाली थीं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि मूसा अलैहिस्सलाम वो अपना आसा डालते हैं तो अज़दहा बन जाता है। तो वो भी वैसे करतब सीख कर आए, पूरी महारत लेकर आए और लाठियाँ डाली, रस्सियाँ डाली, वो भी भागने वाले सांप बन गए कि देखो जैसे तुम लाए हो निशानी वैसे तो हम भी लाए हैं। तो फिर क्या हुआ? वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो लाए थे बहुत बड़ा जादू। अपने फ़न में जिस कदर महारत रख सकते थे ना, पूरी महारत के साथ वो काम करके लाए थे, कम नहीं था, उनके जादू भी बहुत बड़ा था, जितना जानते थे ना वो ले आए जी। वो औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक, और हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अन अलक़ि, कि आप फेंको आसा का, अपना आसा। सूरत ताहा में है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए, खीफ़तम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम भी खौफ महसूस करने लगे कि जो निशानी अल्लाह ने मुझे दी थी वो काम तो वो भी कर रहे हैं, अब मेरा क्या बनेगा? लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया डरो नहीं, या मूसा ला तख़फ़ इन्नका मिनल आला, बेशक तू ही जीतने वाला है, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ जी। तो फिर क्या हुआ? फ़औहैना, अल्लाह ताला फरमाते हमने वही की, इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अन अलक़ि, कि आप भी डाल दें। फ़इज़ा हिया, बस जब तलक़फ़ डाला मूसा अलैहिस्सलाम ने, तलक़फ़ वो निगल रहा था, जैसे आसा डाला ना, तलक़फ़ वो निगल रहा था, मा यफ़िकून, जो वो घड़ कर लाए थे, जो वो जादू लाए थे ना, उनके तो छोटे छोटे सांप थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला तो फ़इज़ा सुअबानुम मुबीन, वो तो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। और एक और जगह पर लफ्ज़ हैं, एक सुअबान के लफ्ज़ हैं, दूसरा है फ़इज़ा हय्यतुन तसआ, और ऐसे हय्यतुन तसआ कहते हैं ऐसे सांप को जो तेज़ दौड़ने वाला हो, और सुअबान कहते हैं जो बहुत बड़ा हो। तो जिसामत के एतबार से वो बहुत बड़ा था और दौड़ने के एतबार से हय्यतुन तसआ, तेज़ था। और अचानक आनन फानन फ़इज़ा, बस अचानक एक लम्हे में वो जितने भी लाठियाँ उन्होंने सारे जादूगरों ने फेंकी थी ना, सब के जादू को वो खा गया और निकल गया, और ऐसे मुंह फाड़ने लगा ना फ़िरौन की तरफ, सारे दहल गए, वो जादूगर भी डर गए। और अब आगे देखें, फ़वाक़अ अल हक़, तो साबित हो गया वहाँ पर सच, व बतला, और बातिल हो गया मा कानू यामलून, जो वो अमल करते थे। फ़ग़ुलिबू हुनालिक, बस मग़लूब हो गए वहाँ पर, वनक़लबू, और वो लौटे साग़िरीन, ज़लील होकर। अब वो जो जादूगर थे ना, वो चूँकि माहिर थे और जानने वाले थे, और जो इंसान अपने शोबे में स्पेशलिस्ट हो ना, वो उस शोबे की इंतहा को भी जानता है, और उसमें जो कमियां कोताहियाँ हों उनको भी जानता है, हर चीज़ का उसे पता होता है, इंतहा तक उसमें पहुंचा होता है। अब ये जो जादूगर थे ना, सारे माहिर थे और अपने जादू के फ़न में इंतहा तक पहुँचे हुए थे। और जब जादू से अगले काम था ना, नबूवत की निशानी, वो तो जादू तो नहीं था जो मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे ना, वो तो नबूवत की निशानी थी, अल्लाह ताला की तरफ से था। अब उन पर हक वाज़े हो गया, उन्हें पता चल गया कि हम जादू लाए थे, ये जादू नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम जो लाए हैं ये जादू। उनको तो पता था ना कि जादू किस हद तक होता है, लोगों की आंखों पर सहर जो किया जाता है वो किस हद तक किया जाता है, और नबूवत वो जादू तो नहीं है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो उन्हें पता चल गया कि वाक़ईतन मूसा अलैहिस्सलाम क्या है, सच हैं, हक है, ये जादू नहीं है। और आज भी हम देखें ना, जो इंसान पढ़ा लिखा हो ना, जो माहिर हो और अपने फ़न में सबसे आला दर्जे पर हो ना, जब उस पर हकीकतें खुलती हैं ना, तो वो फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेता है, और वो दिल में जब ईमान आता है ना, तो वो रोते भी हैं। मैंने देखा है, एक साइंसदान था, वो एक बच्चे को उसने ऑपरेशन कर रहे थे, तो कुरान पढ़ रहे थे, तो वो बच्चा जिसके जिस्म को काटा जा रहा था, वो बच्चा उस कुरान की तिलावत सुनकर खामोश हो गया, वो रोना उसने बंद कर दिया, तो वो साइंसदान रोने लगा। आज भी कई साइंसदान जब तज्ज़िया करते हैं समंदरों पर, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने समंदर के दरमियान एक पर्दा रखा है, इधर का पानी उधर नहीं जाता,
जब वो देखते हैं समंदरों के वाक़यातन ऐसे है, वो पर्दा बरज़ख का वो पर्दा नज़र नहीं आता, इस तरफ पानी खारा है, इस तरफ मीठा है, जब पानी इधर जाता है वो भी मीठा हो जाता है, इधर पानी कड़वा है, इधर मीठा है, इधर स्याह रंग का है, इधर सफ़ेद रंग का है। वो जब इन तज्ज़ियों को देखते हैं ना और अपनी साइंस को सामने रखते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि 1400 साल पहले जब कोई साइंस नहीं थी ना, कुरान ने बता दिया था, तो फिर मुसलमान हो जाते हैं। कोई माहिर हैं सब्ज़ियों में, फ्रूट में हैं, तो जैतून का नाम अल्लाह ने कुरान में जैतून की कस्में खाई, जैतून पर जब इस फल पर वो तहकीक करते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं। कोई तहकीक करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा है कि औरत को जब उसका खावंद तलाक दे तो 3 माह तक वो इंतज़ार करे। तहकीक की आज साइंसदानों ने कि 3 माह तक एक मर्द के जरसू में वो उस औरत के रहम में रहते हैं 3 माह तक, इसलिए कुरान ने कहा है कि 3 माह तक वो औरत किसी और जगह पर शादी नहीं कर सकती। तो जब तहकीक की तो मुसलमान हो गए कि 1400 साल पहले कुरान ने बताया है जी। तो वो भी जब माहिर थे ना, आज भी उस इंसान को इस्लाम की दावत देना या कुरान बताना या हक़ समझाना बड़ा आसान है जो इंसान कुछ ना कुछ जानने वाला है, समझने वाला और सीखने वाला है जी। तो वो भी जान गए, समझ गए और पहचान गए कि वाक़तन यहाँ के। और क्या हुआ, फ़उल्क़िय अस्सहरा, उल्क़ी डाल दिए गए, अस्सहरा तो जादूगर, साजिदीन सजदे में। यहाँ अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ बोला है ना, उल्क़िया डाल दिए गए, वो खुद नहीं गिरे, गिरा दिए गए, डाल दिए गए। क्यों कहा? अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं गिराया। जो ईमान उनके दिलों में आया था ना, जो हक़ की चिंगारी उभरी थी, अब उस हक़ ने, उस ईमान ने दिल में इस कदर वो पेवस्त हो चुका था ना कि गिरने पर उन्होंने मजबूर कर दिया उस ईमान ने। ईमान है ही ऐसा कि जब आ जाए ना पूरी कुव्वत और ताकत के साथ, फिर देर नहीं लगती। अब आगे देखें कितनी देर लगी थी, चंद लम्हों में। जैसे फ्लैश लगती है ना लाइट की, ऐसे ऐसे आई चिंगारी ईमान की दिल में और दिल पूरा मुनव्वर हो गया, रोशन हो गया ईमान से। तो फिर क्या हुआ, क़ालू, वो कहने लगे, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिरब्बिल आलमीन, तमाम जहान वालों के रब पर, और रब मूसा व हारून। फ़ौरन कहा कि जो रब है मूसा अलैहिस्सलाम का और हारून का, क्योंकि वो फ़िरौन भी तो अपने आप को रब कहता था ना। कहीं सारे लोग जो देख रहे हैं वो ये ना समझे कि उसी अपने फ़िरौन के सामने झुक रहे हैं, उस पर ईमान ला रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मूसा और फ़िरौन, हारून के रब पर हम ईमान लाए हैं, ये फ़िरौन तो झूठा है, हम ईमान लाए अपने रब पर जी। क़ाल फ़िरऔन आमनतुम भी। अब इस फ़िरौन को देखें किस कदर ज़हीन और शातिर इंसान था। जब इसे पता चला ना कि जादूगर तो माहिर हैं, इन्होंने समझ लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो लाए हैं वाक़तन निशानी है, ये जादू नहीं है, और सारी आवाम को भी मैंने इकट्ठा किया हुआ है। अब जब आवाम देखेगी कि इन जादूगरों ने मान लिया है, वो तो सारे मान लेंगे कि जानने वाले जादूगर मान रहे हैं कि ये जादू नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे रसूल हैं, ये ईमान लेकर आए हैं। और फिर क्या होगा, इनको तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फ़ौरन पैंतरा बदला उसने और क्या कहा, क़ाल फ़िरऔन, फ़िरौन ने कहा, आमनतुम, तुम ईमान लाए हो, बेही, इस पर, क़ब्ल अन आज़न लकुम, पहले इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। तुम तो मेरे बुलाए हुए थे ना, मैं तुम्हें इजाज़त देता तो फिर तुम ईमान लाते, मेरी इजाज़त से पहले ये काम, सारा काम कर दिया। हाँ, मुझे पता चल गया तुम्हारा, क्या कहने लगा, मुझे पता चल गया तुम्हारा, इन्ना हाज़ा, बेशक ये, लमकरुम, अलबत्ता चाल थी तुम्हारी, मकर तुमू, जो तुमने चाल चली मेरे ख़िलाफ़, फिल मदीना, इस शहर में, जो तुम्हारी चाल थी, पहले से पूरा प्लान किया हुआ था। ये मूसा तुम्हारा उस्ताद है, तो उस्ताद है तुम्हारा, यही तुम्हें सिखाता है, तुम छोटे शागिर्द हो इसके, ये बड़ा जादूगर है, तुम छोटे हो। पहले से प्लान था, तुमने पहले इस बड़े को भेजा है कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर ये सबको बुलाएगा। मैंने नहीं माना, तुम सबको बुलाया, तुमने आकर वही अपना जो चाल थी वो सामने दिखा दी है। किस कदर वो ज़हीन था, वो ये तो सारा तुम्हारा काम है जी। आगे क्या कहा, मकर तुम फिल मदीना, चाल चली है तुमने शहर में, ले तुखरिजू, किस लिए, ताकि तुम निकाल ले जाओ, मिनहा, इससे, अहलहा, इसके रहने वालों को, इसके रहने वालों को। असल में ना वो लक़द अब्बदत बनी इसराइल, एक जगह पर है ना, उसने ग़ुलाम बनाया हुआ था बनी इसराइल को। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे और ये फ़िरौन इसकी कौम और थी, और बनी इसराइल को भी वो कत्ल करता था। ऐसे है ना, बनी इसराइल के लड़कों को वो कत्ल किया करता था। उसने ग़ुलाम बनाया हुआ था। उसने कहा जिस कौम को मैंने ग़ुलाम बनाया है, ये चाल इसलिए तुम चल रहे हो ताकि इस कौम को निकाल कर ले जाओ। फ़सौफ़ तअलमून, हाँ अनकरीब जान लोगे तुम, ये जो चालें चलते हो ना मेरे ख़िलाफ़, मैं पता कर लूँगा तुम्हारा। और क्या कहने लगा, क्या करूँगा, लअक़त्तिअन्ना, अलबत्ता ज़रूर मैं काट दूँगा, ऐदियकुम, तुम्हारे हाथों को, व अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाँव को, बिन खिलाफ़िन, मुखालिफ सिमत में। एक हाथ दाएँ हाथ काटूँगा तो बायाँ पाँव काट दूँगा।
और एक और जगह पर है सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, फिर तुम्हें मैं सूली पर, खजूर के तनों पर सूली चढ़ा दूंगा। और कैसा फ़िरौन, कितनी कुव्वत और ताकत थी उसके पास कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना फ़िरौन लआल, फ़िरौन तो बहुत बड़ा सरकश था। व फ़िरौन ज़िल औताद, वो फ़िरौन मेखों वाला कि जो उसे अपना खुदा न मानता ना, उसके हाथों पैरों में लकड़ी के फट्टे पर लिटाकर मेखें गाड़ देता था। जी, इतना सरकश और मुतकब्बिर और इतनी ताकतें और क़ुव्वतें सामने, और धमकियाँ दे रहा है क्या, लअरजुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम, हाथ और पैर काट दूंगा, फिर लउसल्लिबन्नकुम, तुम सबको मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। जी, क़ालू, तो वो कहने लगे इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबुन, बेशक हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ी सी ईमान की ताकत की झलक देखें कि ईमान कितनी ताकतवर चीज़ है कि बड़े बड़े सल्तनत और बादशाहत, सारे इक़्तिदार और इख्तियार उसके पास हैं, इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। अब जब ईमान नहीं था उस वक्त कैफियत देखें, पीछे ऊपर देखें, जब ईमान नहीं था, जब ये आए थे क्या कैफियत थी, जब आए थे कैफियत ये थी क्या देगा, दुनिया की फ़िक्र थी, पैसों टकों की फ़िक्र थी। जब ईमान आ गया है तो अब जान की भी फ़िक्र नहीं है। ये है ईमान की ताकत। जब ईमान नहीं था फ़िक्र किसकी थी, रोज़ी की, पेट की, दुनिया की, पैसों की, क्या देगा हमें, इन्ना लना लाजरन, कुछ देगा हमें, कोई मजदूरी देगा, कोई पैसे देगा, उस वक्त फ़िक्र थी दुनिया की। और जब ईमान आया तो अब दुनिया की फ़िक्र तो दूर की बात है, जान की भी फ़िक्र नहीं है। जब वो कहता है ना कि कत्ल कर दूंगा, तुम्हें सूली पे लटका दूंगा, वो कहते हैं कत्ल करेगा, सूली पे लटकाएगा। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबुन, जिस रब पर हम ईमान लाए हैं हम तो उससे मिलना चाहते हैं, हम तो उसी के पास जाना चाहते हैं। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबुन, हम तो अपने रब के पास जाना चाहते हैं। वमा तनक़िमु मिन्ना, और हाँ सुन ले, नहीं तो हमसे इंतकाम ले रहा, नहीं तो हमसे नाराज़ हो रहा, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर, सिर्फ ये वजह है अनामन्ना कि हम ईमान लाए हैं बे आयात रब्बिना, अपने रब की निशानियों पर। हमने देख लिया है कि ये जादू नहीं है, ये वाक़अतन हमारे रब की निशानी है, और हम उस रब की निशानी पर ईमान लाए। लम्मा जातना, जब वो आ गई हैं हमारे पास। अब दुआ की उन्होंने, रब्बना, ए हमारे रब, अफ़रिग़, तो डाल दे, अलैना, हम पर, सब्रन, सब्र को, व तवफ़ना, और फौत करना तू हमें, मुस्लिमीन, फर्मा बरदारी की हालत में। फ़ौरन ऐसे खूबसूरत जुमलों में दुआएं करना भी उन्हें आ गया। ईमान आया ना तो क्या कहा, रब्बना, है हमारे रब, अफ़रिग़ अलैना, डाल दे, अफ़रिग़ कहते हैं बहा देना। ये पानी है ना इस गिलास में, इसको बहा दें किसी कपड़े पर तो पूरा कपड़ा भीग जाएगा इस पानी में, ऐसे ना। अल्लाह इसी तरह तो सब्र को हमारे ऊपर बहा दे कि हम पूरे सब्र में भीग जाएं। फिर फ़िरौन जो मर्जी करता रहे, जब सब्र में हम भीगे हुए होंगे ना, कुछ भी नहीं कर सकता ये। हत्ता कि इतना सब्र हो, इतना सब्र हो कि हमारी जान चली जाए, हमारी जान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन हमारे दिल से ईमान को ना निकाल सके, इतना सब्र दे तू हमें। तो फितनात के दौर में हमें भी ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्र, अल्लाह हमें सब्र दे। सब्र चाहिए ना, हर तरफ फितने हैं, नेट के फितने, फांसी और यानी के फितने हैं, वहाँ सब्र चाहिए, सब्र और इस्तिक़ामत। जी, इन्ना व तवफ़ना मुस्लिमून, और अल्लाह हमें फर्म बरदारी की हालत में फ़ौत करना। क़ाल अल मला, अब यहाँ देखें, क़ाल अल मला, कहा उन सरदारों ने, मिन कौम फ़िरौन, फ़िरौन की कौम में से, अताज़र मूसा, क्या छोड़ देंगे आप मूसा को, व कौम, और इसकी कौम को, लियुफ़सिदू, ताकि वो फ़साद फैलाएँ, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, वयज़रक, और छोड़ दें वो तुझको, वालिहतक, और तेरे इलाहों को। इसको ऐसे छोड़ देता है, धमकी तो दी है, ऐसे छोड़ देगा मूसा अलैहिस्सलाम को भी और इसकी कौम को भी, ज़मीन में फ़साद मचाते रहें। तो इसको थोड़ी सी गर्दो गुबार समझ रहा है ना, अगर कल को ये तूफ़ान बन गया तो थोड़े से हैं आज, कल को इसके साथ मिलते मिलते और लोग मिल गए और बहुत बड़ा तूफ़ान बन के तेरे ख़िलाफ़ आ गए तो फिर क्या करेगा। जी, काला, तो उसने कहा, सनुक़त्तिल, अन करीब हम कत्ल करेंगे, अबनाअहुम, इनके बेटों को, वनस्तहयी, और ज़िंदा छोड़ेंगे, निसाअहुम, इनकी औरतों को, व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, बेशक हम तो इन पर गालिब हैं। यही काम तो हम पहले करते आ रहे हैं ना, पहले भी कत्ल करते थे बनी इसराइल के बेटों को, अब दोबारा कत्ल करना शुरू कर देंगे। बनी इसराइल ही इसके साथ मिलेंगे ना, तो जो भी जवान लड़के पैदा होंगे ना उनको हम कत्ल करेंगे, औरतों को ज़िंदा रखेंगे। ना कोई जवान इनका बड़ा होगा, ना ही इसका कोई साथ देगा, ना ही कल को हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई आएंगे। ये चंद लोग हैं, जाते हैं, जाएँ जहाँ जाते हैं। जी, वइन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, गलबा हमारा ही है इन पर। क़ाल मूसा, तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिक़ौमिही, अपनी कौम से, इस्तईनू, मदद तलब करो तुम, बिल्लाह, अल्लाह की, वस्बिरू, और सब्र करो। ये हैं दो काम, इस्तईनू, अल्लाह की मदद हासिल करो, वस्बिरू, और सब्र करो। इन्नल अर्ज़ा, बेशक ज़मीन, लिल्लाह, सारी की सारी अल्लाह की है। यूरिसुहा, वो वारिस बनाता है इस ज़मीन का, मन यशा, जिसको चाहता है।
ज़मीन सारी अल्लाह की। ये फ़िरौन ऐसे कह रहा है इसके पास कुछ नहीं है, अल्लाह ने इसको इख्तिदार दिया है। और यहाँ ना एक बात और भी मालूम होती है कि उस फ़िरौन के सरदारों ने कहा था कि तुझे भी छोड़ रहे हैं, व आलिहतक, और तेरे इलाहों को भी इन्होंने छोड़ दिया है। इससे मालूम हुआ कि वो फ़िरौन की इबादत है ना, फ़िरौन भी अपने आप को रब कहता था, वो सियासी रब था उनका। असल पूजा पाठ के लिए उन्होंने और माबूद बनाए हुए थे, वो सियासी रब था। वो क्यों कहता था कि ये मिस्र और इसकी सरजमीन ये मेरी नहीं है, मैं जिसको चाहूँ, जिसका खेतों में पानी जाने दूँ, जिसका बंद कर दूँ, जिसको चाहूँ सज़ा दूँ, जिसको ज़िंदा रखूँ, जिसको मारूँ, सारा इख्तियार, क़ुव्वत और कंट्रोल उसके पास था। तो इसलिए वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूँ। है जिस तरह आज की जमहूरियत कहती है, क्योंकि ज़मीन हमारी है, मुल्क हमारा है, इख्तिदार हमारे पास है, तो हुक्म भी हमारा होगा। तो फ़िरौन भी इसी तरह कहता था कि जब ज़मीन मेरी है, सब कुछ मेरा है, हुक्म मेरा है, तो मैं ही रब हूँ। ये अगली बात नहीं कहते जमहूरियत वाले, अगली बात नहीं कहते। यहाँ तक वो भी कहते हैं, वही फ़िरौन वाली सोच है। वो कहता था ना, कौन रब, कौन मूसा, कौन खुदा, मैं नहीं जानता किसी को, ये मिस्र की ज़मीन, सरज़मीन ये सारी मेरी है, यहाँ इख्तियार, इक़्तिदार सब कुछ मेरा है, बात मेरी चलती है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो मैं बड़ा रब हूँ। तो जमहूरियत वाले भी वही कहते हैं कि जब मुल्क हमारा है, यहाँ पे ज़मीनें हमारी हैं, इक़्तिदार हमारा, तो हम जिसे चाहेंगे उसे मुंतखब करेंगे, वो जो चाहेंगे वो कानून बनाएंगे, वही कानून चलेगा। इसलिए जमहूरियत है कुफ्र, कुफ्र का नाम है जमहूरियत। असल अल्लाह ताला फरमाते हैं अला लहुल खल्क़ वल अम्र, ये ज़मीन भी अल्लाह की, मखलूक भी अल्लाह की, तो हुक्म भी अल्लाह का। ठीक है ना। तो इसलिए वो फ़िरौन सिर्फ इबादत नहीं करते थे उनकी, इस वजह से वो कहता था कि इक़्तिदार, इख्तियार उसके पास था, तो वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूँ। पूजा पाठ के लिए दूसरे माबूद थे जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम को वही बात समझाई कि सारी ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह ताला ने इनको दी है, तुम क्या करो, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करो, इस्तईनु, अपने रब की मदद हासिल करो, बिल्लाह, अल्लाह से, वस्बिरू, और फिर साथ साथ सब्र करो। अल्लाह की मदद कैसे आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह की मदद सब्र और नमाज के साथ आती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया मदद हासिल करो अल्लाह की, वस्बिरू, सब्र करो, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ज़मीन सारी अल्लाह की है, यूरिसुहा, अल्लाह वारिस बनाता है इसको, मन यशा, जिसको चाहता है। अभी अल्लाह ने इसको वारिस बनाया है ना, तुम्हें भी वारिस बना सकता है। वो कब बनाएगा, जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा। मिन इबादी, अपने बंदों में से, वल आक़िबत, और अच्छा अंजाम तो लिलमुत्तक़ीन, डरने वालों का है। तो अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को वारिस बनाया ना। कई अरसे के बाद जब उन्होंने सब्र किया, अल्लाह की मदद आई, फिर फ़िरौन को अल्लाह ताला ने उस समंदर में गर्क कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम को फिर उस मिस्र की सरज़मीन का वारिस बना दिया जी। वो आगे कल के सबक में आएगा इंशाअल्लाह। क़ालू, तो वो कहने लगे, ऊज़ीना, हम अज़ियत दिए गए, मिन क़ब्लो, इससे पहले, अन तअतियना, कि तू आता हमारे पास। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम वाले कहने लगे कि इससे पहले फ़िरौन ने हमें बड़ी अज़ियतें दी हैं, अब तू आ गया है हमारे पास। व मिन बाद, और इसके बाद भी, मा जितना, जब तू आया है हमारे पास, हैं तेरे आने से पहले भी और बाद में भी इस फ़िरौन ने, इसकी कौम ने, इसके सरदारों ने हमारे साथ बड़े जुल्म किए हैं। क़ाला आसा रब्बुकुम, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, करीब है कि तुम्हारा रब, अन युहलिका अदुव्वकुम, के हलाक कर देगा अब तुम्हारे दुश्मन को, व यस्तख़लिफ़कुम, और खलीफा बनाएगा तुमको, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, फ़यंज़ुरा, फिर वो देखेगा, कैफ़ तामलून, तुम कैसे अमल करते हो। तो अल्लाह ताला ने फिर फ़िरौन को गर्क किया और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को खलीफा बनाया। वो कल आएगा आगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की, इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक दें। और जो वाक़या हमने पढ़ा है आज मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का और उन जादूगरों का, जैसा ईमान बोल आए थे, अल्लाह ताला हमें भी उस तरह का ईमान दे और हमें सब्र अता फ़रमाए। और हमें भी, हम दुआ करते हैं, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।